गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ वेद अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सुन रहे हैं शिव महापुराण। शिव महापुराण की कथा में रुद्र संहिता सतीखंड का अध्याय 29वां। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां देवता असुर और मुनिंद्र आदि के कौतूहलपूर्ण कार्य से युक्त महान यज्ञ हो रहा था। सती ने वहां अपने पिता के भवन को देखा, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक भावों से युक्त, कांतिमान, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ था। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञ स्थल के भीतर गई। सती को आया देख उनकी यशस्विनी माता वीरणी और बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उनके भय से शिव की माया से मोहित हुए अन्य लोगों ने भी उनका आदर नहीं किया। हे मुने, सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने पर भी सती देवी ने अत्यंत विस्मित हो माता पिता को प्रणाम किया। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु आदि देवताओं के भाग को देखा, परंतु शिव जी का भाग कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने असह्य क्रोध प्रकट किया। अपमानित होकर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर दक्ष को भस्म करती हुई सी वे कहने लगी। सती बोली, आपने परम मंगलकारी शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र हो जाता है। जो यज्ञ स्वरूप यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा और यज्ञ करता हैं, उन शिव के बिना यह यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उनके बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि, हव्य और कव्य, ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन शिव के बिना यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया। क्या आपने शिव जी को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है। हे अधम पिता, अवश्य ही आपकी बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता महेश्वर की सेवा करके अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं। निश्चय ही आप अभी तक उन शिव को नहीं जानते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता
तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर शिव स्वरूपिणी परमेश्वरी विष्णु आदि सब देवताओं को अलग अलग फटकारती हुई कहने लगी। सती बोली, हे विष्णु, श्रुतियां जिन्हें सगुण एवं निर्गुण रूप से प्रतिपादित करती हैं, क्या आप उन शिवजी को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं? हे विष्णु, यद्यपि पूर्व काल में शिवजी ने शाल्वादि रूपों के द्वारा आपके सिर पर हाथ रखकर कई बार शिक्षा दी है, फिर भी हे दुर्बुद्धे, आपके हृदय में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ और आपने अपने स्वामी शंकर के बिना ही इस यज्ञ में भाग ग्रहण कर लिया। हे ब्रह्मन, आप पूर्व काल में जब 5 मुख वाले होकर सदा शिव के प्रति गर्वित हो गए थे, तब उन्होंने आपको 4 मुख वाला कर दिया था। आप उन्हें भूल गए, यह तो आश्चर्य है। हे इंद्र, क्या आप शंकर के पराक्रम को नहीं जानते? कठिन कर्म करने वाले शिवजी ने ही आपके वज्र को भस्म कर दिया था। हे देवताओं, क्या आप लोग महादेव का पराक्रम नहीं जानते? हे अत्रे, हे वशिष्ठ, हे मुनियों, आप लोगों ने यह क्या कर डाला? जब शिवजी दारुवन में भिक्षाटन कर रहे थे और आप सभी मुनियों ने उन भिक्षुक रुद्र को शाप दे दिया था, तब शापित होकर उन्होंने जो किया था उसे आप लोग कैसे भूल गए? उनके लिंग से चराचर सहित समस्त भुवन दग्ध होने लगा था। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा विष्णु आदि समस्त देवता तथा अन्य मुनिगण मूर्ख हो गए हैं, जो कि भगवान शिव के बिना ही इस यज्ञ में आ गए हैं। अंगों सहित सभी वेद शास्त्र एवं वाणी जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन वेदांत वेद भगवान शंकर को जानने में कोई पार नहीं पा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कही। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, उनकी बात सुनकर चुप रह गए और भय से व्याकुल चित हो गए। तब दक्ष अपनी पुत्री के उस प्रकार के वचन को सुनकर उन सती को क्रूर दृष्टि से देखकर क्रोधित होकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ या ठहरो। तुम यहाँ किस लिए आई हो? सभी विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव मंगल रहित, अकुलीन तथा वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों प्रेतों के स्वामी हैं। इसलिए हे पुत्री, मुझ बुद्धिमान ने ऐसा जानकर कुवेशधारी शिव को देवताओं और ऋषियों की इस सभा में नहीं बुलाया। मुझ पापी दुर्बुद्धि ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले उदंड तथा दुरात्मा रुद्र को तुम्हें प्रदान कर दिया था। इसलिए हे सुचिस्मिते, तुम क्रोध छोड़कर शांत हो जाओ, और यदि इस यज्ञ में तुम आ ही गई हो तो अपना भाग ग्रहण करो। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के इस प्रकार कहने पर त्रिभुवन पूजिता दक्ष पुत्री सती निंदा युक्त अपने पिता की ओर देखकर अत्यंत क्रोधित हो गईं। वे सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊं? मैं तो शंकर को देखना चाहती हूं, किंतु उनके पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगी? तदंतर तीनों लोकों की जननी वे सती क्रोध से युक्त हो लंबी श्वास लेती हुई दूषित मन वाले अपने पिता से कहने लगी। सती बोली, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी हो रही निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में
पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। हे तात, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी और अपने शरीर को त्याग दूंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे जीवन से क्या प्रयोजन। शिव निंदा सुनने वाला व्यक्ति यदि समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि मनुष्य कुछ प्रतिकार कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से चला जाए, तब वह पाप से शुद्ध हो सकता है, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार धर्म नीति कहकर वे सती पश्चाताप करने लगी और उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। तदंतर सती ने अत्यंत कुपित हो दक्ष तथा उन विष्णु आदि समस्त देवताओं और मुनियों से भी निडर होकर कहा। सती बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, अतः आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोगकर अंत में आपको यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिन परमात्मा का न कोई प्रिय है न प्रिय है, उन द्वेष रहित शिव के साथ आपके अतिरिक्त दूसरा कौन वैर हो कर सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्यापूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रस से अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर चुके हैं उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। अहो खल स्वरूप आप शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले निर्मल अलंगे शासन वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हैं। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जो शिव संसार के लोगों पर शीघ्र ही आदर पूर्वक मनोरथों की वर्षा करते हैं, सबके बंधु उन्हीं महादेव से आप मूर्खतावश द्रोह करते हैं। जिन शिव को आप अशिव बताते हैं उन्हें क्या आपके सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए कपाल धारण किए शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है। यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। वेदों में प्रवृत्त तथा निवृत्त ये दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं जिनका विद्वानों को विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। ये दोनों ही कर्म परस्पर विरुद्ध गति वाले हैं, अतः एक कर्ता के द्वारा इनका साथ साथ अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव तो साक्षात पर ब्रह्म है, अतः उनमें इन दोनों ही कर्मों की गति नहीं है, अतः वे इन दोनों ही कर्मों से परतंत्र नहीं है। हे पितः, जो योगेश्वरीय अर्थात अणिमा आदि सिद्धियां हमें सर्वदा प्राप्त हैं वे आपको प्राप्त नहीं हैं। आपकी यज्ञशालाओं में आयोजित होने वाले तथा धूम मार्ग को प्रदान करने वाले प्रवृत्ति मार्गीय कर्मों का हम त्याग कर चुके हैं। हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है तथा ब्रह्मवेत्ता पुरुषों के द्वारा निरंतर सेवित है। तात, आप विपरीत बुद्धि वाले हैं, अतः आपको अभिमान नहीं करना चाहिए।
अधिक कहने से क्या लाभ, आप दुष्ट हृदय हैं और आपकी बुद्धि सर्वथा दूषित हो चुकी है, अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर से भी मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। उस दुष्ट व्यक्ति के जन्म को धिक्कार है जो महापुरुषों के प्रति अपराध करने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि ऐसे संबंध का विशेष रूप से त्याग कर दे। जिस समय भगवान शिव आपके गोत्र का उच्चारण करते हुए मुझे दक्षिणायनी कहेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए आपके अंग से उत्पन्न हुए शवतुल्य घृणित इस शरीर को इस समय में अवश्य ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, आप सब लोग मेरी बात सुने। दूषित मन वाले आप लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। आप सब लोग मूढ़ हैं, क्योंकि शिव जी की निंदा और कलह आप लोगों को प्रिय है। अतः भगवान हर से सभी को इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस यज्ञ में दक्ष से तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गईं और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। शंभु का स्मरण करने लगी। यहीं पर 29वां अध्याय विराम होता है। 30वां अध्याय प्रारंभ होता है। बोलो उमापति महादेव की जय। नारद जी बोले, हे विदे, जब दक्ष को संबोधित कर शिवप्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहां क्या चरित्र हुआ, मुझसे उसे आदर पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांत चित्त होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गईं। गौर मुख वाली शंकर की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्न पूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु में रूप धारण किया। तदंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पूजा करते हैं, मैंने देखा है कि मंदिर में आप लोग जाते हैं, आपके मित्र मिल जाते हैं या कोई जान पहचान के मिल जाते हैं, तो मंदिर में जाके आप क्या करते हैं? आपके हाथ में लोटा रहता है, थाली रहती है, थाली में भगवान के लिए जो आप चढ़ाने के लिए लाए हैं वो सब रहता है और आपके हाथ में है और आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारा ध्यान केवल भगवान की तरफ होना चाहिए। यदि आप मंदिर जाते हो और आपके हाथ में जल का लोटा, यानी घर से जब निकले जल का लोटा लेके या जो भी पूजा सामग्री लेकर निकले, जहाँ के लिए भी, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे किसी तीर्थ में जाएं, चाहे आप कथा सुनने जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं, तो वहाँ जाने के पश्चात आपको क्या करना चाहिए? वहाँ केवल आपका ध्यान अगर आप कथा सुनने जा रहे हैं तो वो जो ब्राह्मण देव हैं जो कथा सुनाने आ रहे हैं, साधु संत महात्मा, उनकी ओर ध्यान रहना चाहिए, ना कि अपने जान पहचान के लोगों से मेल मिलाप करना चाहिए। दूसरा, मंदिर जाते समय जो हमें शिक्षा मिली है हमारे गुरु से, वो यही मिली है कि हम जब पूजा सामग्री ले लेते हैं और जब तक हम पूजा समाप्त करके अपने घर वापस ना लौट जाएं, जब तक कोई वार्तालाप किसी से नहीं करनी चाहिए। सीधा जाओ, पूजा करो
भगवान का ध्यान करो। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा ये अनुभव है कि जब आप घर से पूजा करने जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ ना किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, ना कहीं रुकना चाहिए। जल का लोटा ले करके मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ पूजा पाठ करके घर वापस लौट आना चाहिए। उसके बाद जो आपके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उनसे वार्तालाप शुरू करनी चाहिए। तो हे मुनि श्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञ अग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हाय, भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किष्ट दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। अहो, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। अहो, शिवप्रिया मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थी, आज इतनी दुखित हो गई। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वे ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभुद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे थे। हमें धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिवगणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गईं। सभी देवता, मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे, वे भयभीत हो गए। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वादों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्र उठा लिए। हे देवर्षे, कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर रिभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रमथगण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार और लोकपाल भी चुप ही रहे। कुछ लोग सब ओर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे।
और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्राण करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था उसका भलीभांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुने, दुरात्मा शंकरद्रोही तथा ब्रह्मबंधु पतित ब्राह्मण दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया। यहीं पर 30वां अध्याय विराम होता है। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः।